हेलो हेलो हेलो। तो हो जाइए एक बार फिर से सभी लोग तैयार, क्योंकि आज का लेक्चर होने वाला है दमदार। छोटा है पर काम का है। तो तैयार हो जाइए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और गन गनाते हुए। आज हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक विद्युत ऊर्जा और एक विद्युत शक्ति। तो चलिए पहले को निपटाते हैं, फिर दूसरे को देखते हैं। तो पहले हम लोग हेडिंग लगाएंगे विद्युत विद्युत ऊर्जा। क्या है विद्युत ऊर्जा? देखिए, हमारे घरों में जो बिजली आती है उसको हम एक तार से लाते हैं, फिर पूरे घर में तार ही तार बिछा देते हैं। इधर पंखे का तार, इधर बल्ब का तार, इधर फ्रिज का तार, इधर मोटर का तार, इधर टीवी का तार। हाँ सर, फैला देते हैं। वो हो जाता है हमारे घर का विद्युत परिपथ। अब हमने जितने भी ये ताम झाम लगा रखे हैं वो क्या करते हैं? सब वो विद्युत ऊर्जा का खपत करते हैं, विद्युत ऊर्जा खाते हैं। सर खाते हैं, बिल्कुल खपत करते हैं। और उसकी निगरानी के लिए कि हमारे उपकरणों ने, हमारे इस पूरे परिपथ ने कितनी बिजली खाई, कितनी ऊर्जा खपत की, इसकी देखभाल करने के लिए, इसकी निगरानी करने के लिए घर के बाहर लगा रहता है सरकारी मीटर। ओ सर, मीटर जो बिजली बताता है कि कितना यूनिट उठा है। बिल्कुल सही समझे। तो चलो अब काम की बात कर लेते हैं, बहुत लपेट दिए। विद्युत ऊर्जा क्या है? वही जो हमारे उपकरण खर्च करते हैं और जो मीटर बताता है, तो जाकर हम बिजली बिल भरते हैं कि इतना हमारे यहाँ खपत हो गया है, इतने पैसे की बिजली उठ गई है। वही तो है भाई विद्युत ऊर्जा, वही है विद्युत ऊर्जा। परिभाषा हम जो भी लिखें, पर समझ में आया होगा कि हमारा जो परिपथ है घर का, वो जितनी ऊर्जा खाता है, सब मिल करके, ये सब मिल करके जो खाते हैं उसी को बोलते हैं विद्युत ऊर्जा। चलो तो लिखे परिभाषा। बिल्कुल सर लिखिए, समझ में आ गया। विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा का परिभाषा हो जाएगा किसी निश्चित किसी निश्चित समय में, समय निश्चित रहेगा। हाँ सर, 1 महीने पर, 2 महीने पर बिजली बिल आता है, तो अलग अलग समय पर जैसे जैसे टाइम बीते, टाइम क्या करेगा? बीतेगा, वैसे वैसे विद्युत ऊर्जा बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपके घर के बल्ब, पंखे ये सब जलते रहेंगे, बिजली खाते रहेंगे। तो एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय में किसी विभव, उधर छोड़ते हैं, लिखते हैं किसी विभव स्रोत द्वारा परिपथ को दी गई ऊर्जा, किसी निश्चित समय में किसी विभव स्रोत द्वारा, या विद्युत वाहक बल स्रोत द्वारा भी कह सकते हैं, परिपथ को दी गई ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। उस परिपथ के लिए, जिस परिपथ को उसने जितनी ऊर्जा दे रखी है, विद्युत ऊर्जा कहलाती है। अब विद्युत ऊर्जा है, ऊर्जा ही ना है, सही मात्रक जूल ही होगा, सोचना ही नहीं है, जूल होगा सही मात्रक। आ रहा समझ में? बिल्कुल आ रहा होगा। चलो इसको निकालते हैं। हमने V बराबर पढ़ा था W बट्टा, सॉरी
माफ कीजिएगा W/Q, V बराबर W/Q। तो W बराबर क्या हो जाएगा, नहीं कार्य कितना होगा, परिपथ में जितना काम होगा उतना ही तो बिजली खर्च होगी। बिल्कुल सर। तो W बराबर क्या हो जाएगा बताइए तो, W बराबर सर V/Q। बहुत बढ़िया, V/Q हो जाएगा। और आगे अगर हम बढ़े तो W बराबर क्या हो जाएगा, Q का मान रख दीजिए। तो हम लोग I बराबर क्या पढ़े थे, आवेशों के प्रवाह की दर को, आवेशों के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। यहां से निकाल लीजिए Q, सर I/T। तो V/I/T ये होगा विद्युत ऊर्जा। W मतलब कार्य, तो जितनी कार्य उतनी ऊर्जा, समझ में आ रहा होगा। यदि ओम के नियम से हम V को चेंज कर दें, ओम के नियम से, देखिए अगर हम ओम के नियम से V को चेंज कर दें तो V बराबर क्या होगा, IR, और पहले से ही एक I है, T है, तो I क्या करेगा, I² RT, तो I² RT ये हो जाएगा। समझ में आ रहा, बिल्कुल आ रहा होगा, बिल्कुल। तो ये दो चीजें याद रखनी है हमें, दो चीजें याद रखनी है। आप आई को भी चेंज कर सकते हो, ओम के नियम से एक और मिल जाएगा आपको, पर जो जरूरी है बस उतना ही लिखो, ठीक। तो ये है किसी विद्युत परिपथ की विद्युत ऊर्जा। मान लीजिए कि किसी परिपथ की विद्युत ऊर्जा ऊष्मा में खर्च हो जा रही है, पूरी तरह से, पूर्णतः जितना कार्य हो रहा है सब ऊष्मा में खर्च हो जा रहा है, सब हीट बन जा रहा है, गर्मी हो जा रहा है, ठीक है मतलब ऊष्मा में खर्च हो जा रहा है, तो जूल का ऊष्मीय नियम यहाँ लग जाएगा, और उस हिसाब से H यानी हीट जो होगा वो इतना ही होगा, VIT, या H बराबर I² RT। कब 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 ये कह सकते हो, जब ऊष्मा, सॉरी, जब ऊर्जा पूर्णतः ऊष्मा में व्यक्त हो जाए या ऊष्मा में खर्च हो जाए, पूरी तरह से ऊष्मा में हो जाए वो, तब। आई बात समझ में सबको। तो हमें क्या याद रखना है, एक चीज ये पूछा जा सकता है, और वही दोनों में कोई डिफरेंट है नहीं, क्योंकि अगर उस ऊर्जा जो है ऊष्मा में कन्वर्ट होगी तो बस H आ जाएगा, सूत्र तो वही है, ठीक। सही मात्रक जूल होता है। अब देखिए आप लोग सुने होंगे कि घर में जो बिजली उठती है कहते हैं इतना यूनिट उठ गया, उतना यूनिट उठ गया, और बोर्ड को ये चीज बड़ा पसंद भी है, इधर लिखते हैं हम, बोर्ड को ये चीज बड़ा पसंद भी है। तो ये जो एक यूनिट है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा, ये होता है 1 किलोवाट घंटा। एक यूनिट 1 किलोवाट घंटा होता है, यानी कि जो बार बार बोर्ड पूछता है ना, किलोवाट घंटा क्या है, तो देखिए किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, इसको एक यूनिट भी कहते हैं, 1 किलोवाट घंटा को। अब ये कितना के बराबर होगा, 1 किलोवाट घंटा यानी एक यूनिट, 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होगा,
देख लो, कैलकुलस कर लो। 1 किलोवाट, 1 किलोवाट को 1000 वाट घंटा, समय कैसे मतलब तो सेकंड होता है, तो 1 घंटे में सर 3600 सेकंड, 3600 सेकंड ये हो गया। अब आपको पता है कि वाट को जूल प्रति सेकंड बोला जाता है, बिल्कुल सर, देखते रहिएगा। तो इसको लिख सकते हैं जूल प्रति सेकंड गुना 3600 सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल, क्या आ गया, इतना जूल आ गया, यानी कि कितने 36 पर कितने जीरो, 3 2 5, इतना जूल हो जाएगा। इसी चीज को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 3.6 गुने 10 के पावर, यहाँ दशमलव दिए हैं तो 1 2 3 4 5 6, 10 के पावर 6 जूल, यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, 10 के पावर 6 जूल। समझ में आया, बिल्कुल आया, बिल्कुल है। कर लिया जाए एक बार रिवीजन, बिल्कुल सर करा दीजिए। विद्युत ऊर्जा क्या है, क्या है भाई विद्युत ऊर्जा, कुछ नहीं, ध्यान समझिएगा। किसी निश्चित समय में किसी विभव स्रोत द्वारा परिपथ को दी गई ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। W बराबर V इंटू क्यू, क्यों होता है बता चुके हैं, क्योंकि V बराबर होता है W बटा Q, तो V बराबर होता है W बटा Q, तो W बराबर जाएगा V इंटू क्यू, तो W बराबर अगर V को ओम के नियम से सॉरी Q को अगर हम चेंज कर दे तो I इंटू टी, आई इंटू टी, तो हो जाएगा W बराबर वी आई टी। अगर हम ओम के नियम से V को चेंज कर दे तो आई आर हो जाएगा, तो आई आई गुना करके आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। अगर पूरी तरह से ऊर्जा जो है ऊष्मा में खर्च हो जाए, ऊष्मा में व्यक्त हो जाए, तो ये हीट हो जाएगा, वही चीज हीट हो जाएगा। हम बार बार क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को यूनिट में बोलते हैं कि इतना यूनिट खर्च हो गया बिजली, तो उसको बोलते हैं 1 किलोवाट घंटा, 1 यूनिट 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है, और इसका मान निकाला जाए तो कितना आएगा 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, यानी किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। हो गया रिवीजन, नोट कर लीजिए फटाफट। समझते हैं विद्युत शक्ति, शक्ति बेटा है? चलो तो अब हम लोग समझेंगे विद्युत शक्ति। ध्यान से, विद्युत शक्ति सिंपल सी बात है, जब हमारे घर में बिजली आती है तो हम तरह तरह के उपकरण लगा देते हैं, तो अपना विद्युत परिपथ का अपना क्षमता हो जाएगा, शक्ति हो जाएगी। अगर हम ज्यादा चीजें जोड़ दिए तो हमारे परिपथ की शक्ति ज्यादा हो जाएगी, बिल्कुल सर। तो ये शक्ति किस बात पर डिपेंड, अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो तो शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बट्टा शक्ति बराबर होता है कार्य बट्टा समय। बस यहीं से शक्ति का परिभाषा निकाल सकते हैं हम लोग विद्युत शक्ति का। प्रति एकांक समय में, प्रति एकांक समय में किसी परिपथ द्वारा खर्च की गई विद्युत ऊर्जा को परिपथ की विद्युत शक्ति कहते हैं। 1 सेकंड में हमारा जो परिपथ है, हमारा जो परिपथ है वो जितनी ऊर्जा खपत कर देगा, बोलेंगे विद्युत शक्ति उसकी। कोई बल्ब है, कोई बल्ब है,
अगर वो 1 सेकंड में 50 जूल एनर्जी का कर जा रहा है, खा जा रहा है, खत्म कर दे रहा है, मतलब खपत कर दे रहा है, तो हम कहेंगे तो हम कहेंगे कि उसकी मस्त जोक था, लाजवाब था, एकदम फ्लो फ्लो में निकला पर अच्छा था। तो हम क्या कहेंगे कि वो उसकी विद्युत शक्ति है। परिभाषा लिखते हैं, फिर आपको मजेदार चीज बताते हैं, मजेदार चीज बताते हैं, बुझा गया होगा सबको, समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, विद्युत शक्ति प्रति एकांक समय में किसी परिपथ द्वारा खर्च की गई या खपत की गई विद्युत ऊर्जा को परिपथ की विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी कोई भी परिपथ 1 सेकंड में जितनी ऊर्जा खपत करेगा उसी को बोलेंगे विद्युत शक्ति, उसी को बोलेंगे विद्युत शक्ति। ठीक, चलिए इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए बस एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। मान लीजिए कोई बल्ब है जिस पर लिखा हुआ है 220 वोल्ट 50 वाट, ये लिखा हुआ है। विद्युत शक्ति का जो इकाई मात्रक होता है वो वाट है। क्या है? वाट। इसका इकाई मात्रक वाट होता है। विद्युत शक्ति का इकाई मात्रक वाट होता है। तो 220 वोल्ट और 50 वाट बल्ब पर लिखा है, इसका क्या मतलब? क्या मतलब इसका? इसका सिंपल सा मतलब है कि ये बल्ब कह रहा है, हाँ भाई बल्ब कह रहा है कि यदि तुम मुझे 220 वोल्ट पर जोड़ दोगे तो मैं 1 सेकंड में 50 जूल एनर्जी खत्म कर दूंगा। ये वो बल्ब कह रहा है, इसलिए उसकी जो शक्ति है 50 वाट है। आई बात समझ में? एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि किसी उपकरण पर लिखा है 220 वोल्ट 100 वाट। इसका मतलब हुआ कि वो कह रहा है उपकरण, वो बल्ब कह रहा है कि यदि तुम मुझे 220 वोल्ट स्रोत से जोड़ दोगे तो मैं 1 सेकंड में तुम्हारे 100 जूल एनर्जी खत्म कर दूंगा। बात आई समझ में? इसलिए कम वाट का बल्ब लगाया कीजिए, ठीक, बिजली कम खाएगा वो। आई बात समझ में? तो विद्युत शक्ति को बोलते हैं P, और P बराबर क्या होता है? W बट्टा T, कार्य बट्टा समय। अभी हमने कार्य यानी कि ऊर्जा निकाल लिया, क्या था? VIT बट्टा T, T और T खत्म। इसलिए P बराबर क्या आया? VI। अब हम बुलाएंगे ओम को और ओम की मदद से दो और बनाएंगे सूत्र। बनाइए, चेंज कीजिए V को, तो V बराबर होता है IR। V बराबर IR, V को चेंज कीजिएगा IR, पहले से ही I है, I गुना कर लेगा I स्क्वायर हो जाएगा, तो P बराबर क्या हो जाएगा? I स्क्वायर R। एक ये। अब यदि हम I को चेंज कर दें ओम के नियम से, तो V को रहने दीजिए। ओम के नियम से अगर I को चेंज कीजिएगा तो V बराबर होता है ये, लो V बराबर आई है, तो I का मान क्या होगा? V बट्टा R, तो क्या हो जाएगा? V गुना करके V स्क्वायर बट्टा R, ये हो जाएगा। तो ये P के 3 सूत्र है, तीनों दिमाग में
घुसा लेने हैं एकदम, जकड़ लेने हैं एकदम। ये हुआ विद्युत शक्ति का सही मात्रक। विद्युत शक्ति का सही मात्रक कहाँ लिखे, यहाँ लिख देते हैं। अरे किसी भी शक्ति का सही मात्रक वही होता है, विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ठीक, वाट होता है। बात आई समझ में सबको? इसमें दो बातें बड़े इंपॉर्टेंट थी। एक, विद्युत शक्ति कैसे मात्रक वाट। 1 किलोवाट घंटा क्या है, ऊर्जा का मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 3.6 × 10⁶ जूल। अब इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो ये है अश्वशक्ति। 1 HP, एक HP, 1 हॉर्स पावर अश्वशक्ति, ये होता है 746 वाट के बराबर। 1 अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट। याद रखिएगा, 1 HP बराबर होता है 746 वाट। मान लीजिए कि कोई विद्युत उपकरण है जो 1 HP का है, मतलब हुआ कि वो 746 वाट का है, मतलब 1 सेकंड में 746 जूल एनर्जी खपत करेगा वो। चलो करते रिवीजन। तो जानते हैं कि विद्युत शक्ति क्या है। देखिए, प्रति एकांक समय में, मतलब 1 सेकंड में, किसी परिपथ द्वारा, कोई भी परिपथ है, परिपथ द्वारा खर्च की गई विद्युत ऊर्जा को परिपथ की विद्युत शक्ति कहते हैं। इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई बल्ब है, उसे आपने विद्युत स्रोत से जोड़ दिया है, ऐसा मतलब वो 1 सेकंड में जितनी एनर्जी खपत करेगा उसको बोलेंगे उसकी विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति, समझे? जैसे वो 1 सेकंड में 50 जूल खर्च कर रहा है तो बोलेंगे उसकी विद्युत शक्ति 50 वाट है। समझ में आ गया? P बराबर क्या होता है, W/T। अभी हमने जाना कि W बराबर क्या होता है, VIT। T से T का हो गया कैंसिल, तो P बराबर VI। ओम का नियम लगाओगे ये दोनों आ जाएगा, ओम का नियम लगाओगे ये दोनों आ जाएगा। विद्युत शक्ति का सही मात्रक याद रहे, वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। और 1 HP, 1 अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट। समझे? आया मजा? चलो, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। चलते हम, फटाफट नोट कर लो।